आज हम रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सीखेंगे। हम प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी डिटेल में समझाई थी। इस समय हम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए और वही हम कंपैरिजन मेथड से सीखेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए आप एक बेसिक ट्रिक याद रखिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स आंसर सेम, बस इतना याद रखिए। कैसे, या कह सकते हैं आप उल्टा सीधा एक समान, a प्लस बी, बी प्लस ए दोनों आपस में इक्वल होंगे। चाहे आप ऐसे ऐड करो, a प्लस बी करो, यानी 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 सेम होगा आपका। तो यहाँ पर आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। तो अब आप इसको समझिए। जैसे सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स को समझेंगे और एडिशन के लिए क्या नेचुरल नंबर्स एडिशन के लिए क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अब हम इस क्राइटेरिया को, जो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसको हम चेक करते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 प्लस 3, यानी पहला नेचुरल नंबर 2 और दूसरा 3। 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2, उल्टा सीधा आपने कर दिया। आप देखते हैं क्या आंसर सेम आता है। तो 2 प्लस 3 होता है आपका 5 और 3 प्लस 2 होता है 5, आंसर सेम। आंसर आपको सेम मिला, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। नेचुरल नंबर एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इसी तरीके से अब हम होल नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं, क्या होल नंबर्स एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो होल नंबर्स हमने इससे डिफरेंट लिया क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं। तो हमने जो अलग से होल नंबर है 0, उसको ले लिया। 0 प्लस 3 और 3 प्लस 0, दो होल नंबर्स को ऐड करके देखा। 0 प्लस 3 करेंगे आप तब भी 3 आएगा, 3 प्लस 0 तो भी 3। इसका मतलब यहाँ पर भी आंसर सेम वाली कंडीशन आपको मिली। इसका मतलब होल नंबर के लिए भी, होल नंबर्स एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट, इंटीजर्स। इंटीजर्स में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जांपल ले लिया। -2 प्लस 3, 3 प्लस -2। अब इन दोनों को उल्टा सीधा एक समान, क्या आता है आंसर सेम। -2 प्लस 3 करोगे 1 आएगा। 3 प्लस -2 का अगर आप सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3 - 2 और सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी आपको आंसर सेम मिला। तो आप इसे टिक कर दीजिए कि इंटीजर्स के लिए भी, इंटीजर्स एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब हम रैशनल नंबर्स को चेक करते हैं। रैशनल नंबर 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 2/3 प्लस 3/5 इक्वल टू 3/5 प्लस 2/3। आप इसे सॉल्व करिए, एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। 3 5 जा 15, 5 इंटू 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 इंटू 3। सम किया 10 प्लस 9 को, तो 19/15। इन अ सिमिलर वे इधर किया तो ये आ जाएगा आपका 19/15। इसका मतलब यहाँ पर भी आंसर सेम मिल रहा है और ये ऑलवेज मिलेगा आपको। इसलिए ये क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए रैशनल नंबर शो करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर, ये चारों एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए ये क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उसके लिए भी हम एग्जाम्पल लेंगे। एक्चुअली ये नहीं करते हैं, ठीक है। a माइनस बी नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का साइन होता है कि इक्वल नहीं होते b माइनस ए, लेकिन इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सबसे पहला हम नेचुरल नंबर के लिए लेते हैं। ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर 2 - 3। 2 एक नेचुरल नंबर, 3 एक नेचुरल नंबर। इधर भी आपने किया तो 2 - 3, 3 - 2 क्या इक्वल होगा। 2 - 3 को सॉल्व करोगे -1 आएगा। 3 - 2 को आप सॉल्व करोगे 1 आएगा। एक -1 एक +1। देखिए नंबर सिस्टम पे जब आप इसको शो करेंगे, ये 0 है, यहाँ 1 2, इधर आप -1 -2, इसकी पोजीशन अलग है। +1 और -1 की पोजीशन अलग होती है। इसका मतलब ये सेम आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये नॉट इक्वल वाला हो गया। इन अ सिमिलर वे होल नंबर्स के लिए 0 - 3, 3 - 0, -3 और इधर आंसर आएगा 3 - 0 करने पे +3, तो आंसर सेम नहीं है। सिमिलरली आप इंटीजर्स के लिए ट्राई करिए। -2 एक इंटीजर ले लिया हमने और एक ले लिया 3।
ठीक है। -2 -3 -5 हो जाएगा। यहाँ आपका बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 ये हो गया 5। इधर आंसर आया आपका -5 और इधर +5। सो फिर ये भी इंटीजर भी सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते। अब हम रैशनल नंबर्स को चेक करते हैं। 2/3 - 3/5, 3/5 - 2/3, इसको सॉल्व किया। ये बिल्कुल सेम है इसलिए वैल्यूज सेम आएंगी, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। अब यहाँ पे देखिए ये 10 सिर्फ साइन का अंतर आएगा, तो 10 + 9 था, 10 - 9 1/15। यहाँ आया 9 - 10, तो ये आया आपका -1/15। दोनों इक्वल, प्लस माइनस का डिफरेंस है इसलिए ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स भी सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो बेसिकली आपको आंसर सेम है कि नहीं है इसी पे ध्यान देना है। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो नेचुरल नंबर्स 2 × 3, 3 × 2 6 हो गया, यानी शो करते हैं। होल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों तरफ आंसर सेम। देखिए एक जीरो से हमने किया, जीरो तो किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो आप, वो जीरो ही हो जाता है। 2 × 3, 3 × 2 6 6, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। तो इसका मतलब यहाँ भी आंसर सेम है, इसलिए ये शो करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब इंटीजर चेक कर लेते हैं। सिमिलरली इंटीजर्स के लिए भी हो जाएगा आपका। अगर आपने वो सेम ही है, देखिए 2 -2 × 3 और 3 × -2 करेंगे, -6 -6। तो इंटीजर में भी ये ऑलवेज सेम वाली कंडीशन होगी। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ शो करेगा इन अ सिमिलर वे। अब हम चेक करेंगे रैशनल नंबर के में मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं। तो 2/3 × 3/5, 3/5 × 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2/5, यहाँ भी आपका कैंसिल 2/5। दूसरा मेथड अगर आप लगाते तो 2 3 × 6 होता, 3 5 × 15 और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते तो 2/5 ही आता। ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब डिवीजन के लिए हम ट्राई करते हैं। डिवीजन में भी ये पहले ही मैं बता दूं आपको कि ये नहीं शो करता, बट हम इसको क्राइटेरिया को चेक करते हैं। तो पहला है 2 / 3, 3 / 2 / 3 करेंगे तो 2/3 आएगा, और 3 / 2 तो 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में 0.66 वैल्यू आएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 वैल्यू आएगी। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये शो नहीं करता। सिमिलरली 0/3, 3/0, 0/3 तो 0 होता है, लेकिन 3/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड, सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये शो नहीं करता। होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीजर्स में भी सेम वे में ही होगा, बस साइन का वो होगा तो भी आंसर, अगर आप इसी में माइनस लगा देंगे तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा, अगर नीचे माइनस करेंगे तो भी माइनस में आंसर आएगा, बट आंसर डिफरेंट आएगा। इसलिए इंटीजर में भी डिवीजन शो नहीं करता, आंसर सेम नहीं आता। रैशनल नंबर्स 2/3, 3/5, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/5, 3/5 डिवाइडेड बाई 2/3। अब इसे सॉल्व करिए। तो देखिए डिवाइड को आपको रूल पता होगा, डिवाइड जब होता है तो डिवाइड के बाद वाली वैल्यू आप उसको रेसिप्रोकल में कर देते हैं, पलट जाती है आपकी वैल्यू। तो 2/3 × 5/3 हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10/9 आएगा। यहाँ 3/5 है, लिख दिया आपने, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदला, और 2/3 आपका पलट गया, रेसिप्रोकल हो गया 3/2। सॉल्व किया, ये 9/10 है। अब ये सॉल्व करेंगे अगर 10/9 को तो ये डेसिमल में 1.11 आएगा, और ये आएगा 0.9, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब डिवीजन के लिए भी ये भी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो अब अगर आप कंपैरिजन में ध्यान से देखें तो सारे नंबर्स एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन एडिशन के लिए करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते। तो इस तरह से ये पूरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में है।